अगर आप जल्दी इसको टारगेट कर लेते हो तो आपके लिए कोई भी इश्यूज नहीं देन होते। यहाँ पे मास्टर्स आपको 2 ईयर्स का मिलने वाला है और बैचलर्स की बात करें तो आपको 3 ईयर्स का मिलने वाला है। और ये स्कॉलरशिप्स लेना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप भी सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए में अब्रॉड में मूव होना चाहते हैं और कुछ ऐसे कंट्री की तलाश में जो कि शेंजन में भी हो, इवन के रिलाई करता हो, यूरोप में भी आता हो, तो आज मैं आपके साथ एक यूरोपियन हिडन जेम शेयर करने वाला हूँ जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट का मोस्ट फेवरेट कंट्री है। ये कंट्री है इटली। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं स्टडी इन इटली के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पैकेज के साथ होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको इटली के बारे में A to Z डिटेल मिलने वाली है इसमें। तो इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एडमिशन पोर्टल, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से फाइंड करते हैं, अपॉइंटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, वीज़ा रेशो, और मैं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी बताऊंगा जिनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इन आवर चैनल, सो हिट दैट सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर प्रोडक्टिव वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उमर सलीम। होप यू आर गुड एंड हैविंग अ प्रोडक्टिव डे। अगर आप भी अफोर्डेबल कंट्रीज़ की तलाश में हैं और आपका बजट भी 3 से 4 लाख रुपए, लेकिन आप हमेशा से परेशान होते हैं इटली में, तो अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ हम देखें। इटली में हमेशा से एक रूल फॉलोअप होता है, फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व वाला। अगर आप अभी से अप्लाई करते हैं तो आपके लिए अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ नहीं मिलने वाले। अगर आप जल्दी इसको टारगेट कर लेते हो तो आपके लिए कोई भी इश्यूज़ नहीं देन होते। आप इवन कि आपका CGPA भी 2.5 है और आपकी स्टडी में 7 to 8 ईयर्स का गैप है, देन भी आप इस कंट्री को टारगेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इटली के कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ देखें कि आप कहाँ से अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा universityitaly.com का, वहाँ पे आपने अपने कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना होता है। अगर हम इसके मजीद एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, आपको हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होता है। इसका कोई ज्वाइंट सिस्टम नहीं होता। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ओपन हो रही हैं, जो कि 2 दिसंबर से लेके अप्रैल तक जाएंगी। अगर हम इसकी ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस को देखें, फर्स्ट आपने अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। आपको ऑफर लेटर रिसीव हो गया। ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद आपने जो मार्च के अंदर प्री इनरोलमेंट ओपन होती है, देन आपने प्री इनरोलमेंट करनी होती है। अब प्री इनरोलमेंट बेसिकली क्या है, आपने अपनी सीट को कंफर्म करना होता है। आपको 2 से 3 ऑफर लेटर रिसीव हुए हैं, अब आपने एक ऑफर लेटर को चूज करना होता है। ये आपको यूनिवर्सिटी इटली के पोर्टल पे जाके जो है वो अप्लाई करना होता है। अपना एक ऑफर लेटर अपलोड करना होता है जो आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी होती है। अपलोड करने के बाद आपको एक ईमेल आती है, जो कि एक ईमेल जाती है एम्बेसी की तरफ और एक ईमेल जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ कि ये स्टूडेंट हमारे पास 26 सितंबर इनटेक में आ रहा है। देन आपने क्या करना होता है, आपने जो है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अपने पोर्टल को टाइम देना होता है, जो कि अप्रैल और मई के अंदर ओपन होती हैं। अपॉइंटमेंट को बुक करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होता है। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपने अपनी एम्बेसी के अंदर जो अपनी फाइल है उसको सबमिट करना होता है। ये था इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कि आपने स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह करना है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मास्टर्स और बैचलर्स की बात करें और आइट्स की बात करें, यहाँ पे मास्टर्स आपको 2 ईयर्स का मिलने वाला है और बैचलर्स की बात करें तो आपको 3 ईयर्स का मिलने वाला है। बैचलर्स के लिए आपको मस्ट आइट्स की रिक्वायरमेंट होती है 5.5 बैंड। अगर आप आइट्स नहीं देते हो तो फिर आपको यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना होता है, जो कि मुश्किल होता है आइट्स से। अगर मास्टर्स की बात करें, आपने बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो मास्टर्स के लिए आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विदाउट आइट्स भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स की बात करें, स्कॉलरशिप्स का क्या क्राइटेरिया होता है इस कंट्री के अंदर। देखिए, स्कॉलरशिप्स के लिए आपका CGPA नहीं देखा जा रहा, आपका ना इवन के गैप नहीं देखा जा रहा। ये स्कॉलरशिप जो मिल रही है आपको लो इनकम पे मिल रही है। आपकी कितनी कम इनकम होगी उतनी ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि पाकिस्तानी 70 लाख PKR बनती है। जिस तरह आपको पता है 70 लाख PKR 1 ईयर की किसी की भी अमाउंट नहीं होती। और ये स्कॉलरशिप्स लेना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, जो कि ये जून जुलाई के अंदर ये स्कॉलरशिप ओपन होती है। देन आपको सेपरेट पोर्टल के अंदर अप्लाई करना होता है। अगर मैं इसकी मेन रिक्वायरमेंट की आपको बात करूं, आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लेना होता है, वो आपने अपलोड करना होता है और अपनी यूनिवर्सिटी के रीजन के अंदर जाके आपने उसको अपलोड करके उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। टोटल टाइम ऑफ प्रोसेस की बात करें कि आप अपना अभी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आपको कितना जो है टाइम लगेगा पाकिस्तान से इटली जाने का। इसमें आपको 6 to 7 मंथ लग सकते हैं आपके ओवरऑल प्रोसेस में, आपके एडमिशन से लेके, आपका इंटरव्यू से लेके, प्री इनरोलमेंट से लेके, अपॉइंटमेंट से लेके, ओवरऑल जो प्रोसेस आपका होता है वो 6 to 7 मंथ का होता है। ट्यूशन फी की बात करें, अगर आप प्राइवेट को टारगेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स प्राइवेट को टारगेट नहीं करते हैं, क्योंकि इटली में जो फी होती है वो पाकिस्तानी 40 PKR होती है, जो कि आपको आफ्टर वीजा ऑन अराइवल देनी होती है। तो इस वजह से प्राइवेट को कोई भी टारगेट नहीं करता। इस वजह से इसका एक ही इंटेक होता है, जो कि सितंबर इंटेक है, जिसके एडमिशन अभी जो है वो ओपन हो चुके हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके बैंक स्टेटमेंट की बात करें, जिस वजह से बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमने चलो एडमिशन तो ले लिया, कि बैंक स्टेटमेंट की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो 3 से 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, होल्डिंग की अमाउंट नहीं, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इवन कि आपके पास चलिए बैंक स्टेटमेंट के पैसे नहीं है, आपको जब ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से रिसीव हो जाता है तो आप अपने किसी भी कज़न से पकड़ के या किसी भी अपने रिलेटिव से पकड़ के या बैंक से लेके आप उसको शो करवा सकते हैं, क्योंकि होल्डिंग की अमाउंट नहीं है।
आप अपना लाइक आपको जब आपको पता चल गया आपने इटली मूव होना है, आपका एडमिशन लेटर सिक्योर हो गया है, देन आप उसके 1 या 2 मंथ बाद अपने अकाउंट को रनिंग में लाओ और उसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करो। तो इससे आपके बैंक स्टेटमेंट के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। इटली में बैंक स्टेटमेंट को वीज़ा लेने के लिए बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक जो है चीज़ का प्रूफ दो। लाइक अगर आप 1 लाख आपके अकाउंट में आया, आप उसका प्रूफ दो। इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रूफ लगाएंगे तो आपका वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी स्क्रीन पे मैंने वीडियोस भी बनाई हैं बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड, आपने किस तरह इसको मेंटेन करना होता है। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन आज क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपॉइंटमेंट के बारे में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि चलो इटली का एडमिशन तो ले लिया, स्कॉलरशिप भी सिक्योर कर ली, अपॉइंटमेंट भी आके पीछे रह जाते हैं। इस तरह मैंने आपको पहले बताया, इटली में हमेशा से एक ही रूल फॉलो अप होता जा रहा है, फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व वाला, क्योंकि हर साल अपॉइंटमेंट के सिस्टम चेंज होता है। अगर मैं 2022 की अगेन बात करूं, ईमेल्स के थ्रू स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिलती थी और बहुत स्टूडेंट्स ने अपॉइंटमेंट को सिक्योर भी किया था। 2024 की बात करें, कॉल्स के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलती थी या BLS आया। 2025 में अभी इंटियाना आया और 2026 में अगेन इसका सिस्टम चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इटली हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा करता है, लेकिन एजेंट माफिया अपना रोल जो है वो हमेशा से निभाते आ रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट ना मिल सके और वो काफ़ी अपॉइंटमेंट्स जो है काफ़ी अमाउंट में बेचते हैं। अगर हम इसके टोटल ब्रेकडाउन बजट की बात करें, आपका 3 से 4 लाख पाकिस्तान से इटली जाने का कैसे कैसे जो वो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना होता है यूनिवर्सिटी की, जो कि 20 यूरो से लेके 60 यूरो तक होती है। आप ये अगर आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना होती है। नेक्स्ट आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना होती है। अपनी जो अपॉइंटमेंट है बेसिकली वो आपकी 10 में होती है। एंड देन आपकी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की जो है वो फ़ी होती है, जो कि 30,000 से 35,000 तक होती है। फर्दर फिर आप एम्बेसी में जाते हैं, एम्बेसी में जो फ़ी होती है वो आपकी जो है 90 यूरो तक होती है। 90 यूरो के बाद आपने DOV की फ़ी जो है वो देना होती है, जो कि इसके अंदर इंक्लूड ही है। इसको मिला के फिर आपकी ए टिकट आती है और आपकी शॉपिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। ए टिकट की बात करें वो 120 लाख PKR बनती है। इस तरह करके जस्ट ये आपकी जो वो कॉस्ट आती है, बाकी कोई अदर हिडन एक्सपेंस इसमें नहीं आता। और अगर हम इसके वीज़ा रेशो की बात करें तो वीज़ा जो इसका 90 से 92% है पाकिस्तान से, तो आप इसको ईजिली जो है टारगेट कर सकते हो अगर आप इजीली अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो सिक्योर कर सकते हो। बाकी फर्दर कोई भी आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि इटली की कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करें, तो आप भी ऊपर दिए गए या नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते रहेंगे। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।